अगर किसी सर्कल को रिवॉल्व करोगे क्या बनेगा? रिवॉल्व करना मतलब समझते ही होगे, स्फीयर बन जाएगा। कोन या ट्राइंगल को, कोन समझते हो क्या होता है? कोन समझते हो, ठीक है। देखो सपोज ये एक सेमी सर्कल है, इसको अगर रिवॉल्व करें हम किसी एक एक्सिस के अबाउट, सपोज हम रिवॉल्व करते हैं इसको इस लाइन के अबाउट, बताओ क्या बनेगा? रिवॉल्व कर रहे हैं इस लाइन के अबाउट, ऐसे सेम यहां दिखाई देगा 3D में, ठीक है। क्या बन जाएगा? स्फीयर बन जाएगा। ऐसे ही कौन ट्राइंगल को रिवॉल्व करेंगे अगर तुम, जैसे इस ट्राइंगल को अगर रिवॉल्व करें, कौन बन जाएगा। अगर इस रेक्टेंगल को रिवॉल्व करें इसके अबाउट, ऐसा ही यहां दिखाई देगा, सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे हम, ये सब कोन, सिलेंडर, स्फीयर सब अलग से 3D में पढ़ेंगे। अभी लेकिन हमें केवल बात करनी है इनके वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम अब हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक तो ट्रिपल इंटीग्रेशन से, ठीक है, और एक वो सिंपल इंटीग्रेशन से, लाइन इंटीग्रल जिसको कहते हैं। अब लाइन इंटीग्रल में 2D कर्व की जरूरत पड़ेगी या 3D? कर्व 2D होगा, लेकिन रिवॉल्व करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 3D बन जाएगा। समझ गए? तो लिखो वॉल्यूम जो घर से पढ़ रहे हैं उनको ऑडियो साफ सुनाई दे रहा है? यस सर। एरिया के जो क्वेश्चन कर लिए हैं अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली होगी सभी ने, और डाउट्स भी होंगे उसमें? अरे हाँ या नहीं? जो घर से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। यस सर। कर लिए हैं क्वेश्चन, ठीक है। बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ सबसे पहले तो। ट्वेल्थ में ये था ना, ट्वेल्थ में तो प्रीवियस क्लास में था ना वॉल्यूम? नहीं, हाई स्कूल में ये वाला नहीं है, हाई स्कूल में तो वो फॉर्मूला वाला होगा, लेंथ ब्रेथ, और हम इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। 11 12 में ओनली एरिया था, वॉल्यूम नहीं था, ठीक है। तो अब एरिया नहीं है, वॉल्यूम है, और सरफेस भी है। ये एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली हमने, और एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं जैसे पहले ड्रॉ किया था। सपोज ये कोई कर्व है, इस कर्व और एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया बताओ क्या होगा? ये कर्व और एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया यही है, ठीक है। अब इस एरिया को अगर हम रिवॉल्व करें एक्स एक्सिस के अबाउट, क्या बनेगा? 3 डायमेंशनल डायग्राम बन जाएगा कोई। सपोज ये सपोज ये x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी है। सपोज x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी, ये लिमिट है। अब इसको रिवॉल्व करेंगे, क्या होगा? एग्जैक्टली यही डायग्राम बन जाएगा। हाँ या नहीं? कैसा? बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम यहां पर दिखाई देगा तुम लोग को, सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली खुद से बना लेना। बिल्कुल यही डायग्राम लोअर हाफ में दिखाई देगा,
मतलब 3D में दिखाई देगा। जब इसको रिवॉल्व कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, शायद देख भी पा रहे होंगे। ये ऐसा समझ गए होंगे शायद। ये हो जाएगा 3 डायमेंशनल डायग्राम। अगर हम रिवॉल्व करें किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, हमने ऐसे रिवॉल्व कर दिया इसको, ठीक है, ऐसा ही डायग्राम बनेगा। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है हमें। जिस तरह से एरिया के लिए फॉर्मूला थे वैसे ही वॉल्यूम के लिए फाइंड कर कुछ फॉर्मूला है, वैसे ही वॉल्यूम के लिए कुछ फॉर्मूला है। लिखना, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ गिवन कर्व, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ गिवन कर्व। y इक्वल टू एफ एक्स कोई गिवन कर्व है, ये y इक्वल टू एफ एक्स है। ये अच्छी तरह समझ आ गया सभी को। तो अब बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा। दो कंडीशन बनेंगी। फर्स्ट, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए दो कंडीशन बनेगी, व्हेन रिवॉल्विंग अबाउट एक्स एक्सिस एंड व्हेन रिवॉल्विंग अबाउट वाई एक्सिस। पहले लिखेंगे हम व्हेन द गिवन कर्व revolves about revolving about x axis और revolves about x axis। डायग्राम यही बनेगा इस केस में। फॉर्मूला बताओ मुझे। वॉल्यूम v इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, x इक्वल टू ए टू बी, x इक्वल टू ए टू बी पाई वाई स्क्वेयर डी एक्स। ये कब है, व्हेन रिवॉल्विंग अबाउट एक्स एक्सिस। क्लियर। चलो दूसरा पॉइंट लिखो, व्हेन रिवॉल्विंग अबाउट वाई एक्सिस। यहीं पर लिख लेते हैं, नोट कर लो इसको जल्दी। ये डायग्राम अच्छी तरह समझ आ गया है सभी को, क्या मतलब है इसका। जब रिवॉल्व कर रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट तो ऐसा बनेगा, और वाई एक्सिस के लिए यही करेंगे तो फिर अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये ओरिजिन है, अगेन लिखेंगे। Second, when the given curve revolving about y-axis, डायग्राम किस तरह से बनेगा। सपोज ये x एक्सिस है एंड और क्या ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस, ये y एक्सिस,
बताओ, कैसा भी कर्व ड्रॉ कर लें, यही कर्व दोबारा दोबारा ड्रॉ कर लें, इससे क्या फर्क पड़ता है डायग्राम कैसा बन रहा है। तो ये कर्व है, इसको वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो क्या सेम कर्व यहां पर बन जाएगा? नहीं रोटेट होगा। चलो सेम कर्व यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं जब रिवॉल्व करेंगे। एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया बताओ, ये वाई एक्सिस से बाउंडेड एरिया यही आएगा। यहां से यहां तक, बिल्कुल ऐसा ही कर्व इस तरफ बन जाएगा। जब क्या करेंगे हम इसको रिवॉल्व करेंगे किसके अबाउट, हम लोग थोड़ा सिमेट्रिकली बनाना, हो सकता है इसमें सिमेट्रिकली ड्रॉ नहीं हो पाए, ऐसे कुछ, ठीक है। अब बाउंडेड एरिया बताओ क्या है, इसको आगे कर लेते हैं, ये आ जाएगा। रिवॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा ये बाउल टाइप का, हाँ या नहीं ना समझ पाए होगे शायद। 3D दिखा देते हैं इसको, ये 3D हो गया। रिवॉल्व करेंगे तो ये 3D बन जाएगा, ठीक है। अब बताओ इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे। ये 3D डायग्राम बन जाएगा। चलो बताओ आगे, अच्छी तरह कर लेते हैं। y इक्वल टू a टू b, चलो लिमिट लिखते हैं, y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b, ये पूरा वॉल्यूम आएगा। एक बात का ध्यान रखना, इस बार हमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है। एरिया में क्या होता था, केवल बाउंडेड एरिया आता था और 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद, तो एरिया पढ़ने के बाद ये भी सीख गए होगे, ये भी जरूरी था। 2D में 2D वाला कभी भी डायग्राम आएगा तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3D में नहीं करना पड़ेगा, सरफेस में भी नहीं करना पड़ेगा, 3D में पढ़ेंगे, ठीक है। जो लेट आए हैं सुन ले, एरिया सिलेबस में नहीं है, एरिया पे की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, कर ही चुके हो अब तो, अब बहुत क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन अब पहले से ज्यादा आसान लगेंगे, इसमें इंटीग्रेशन भी एरिया से आसान है। बस एरिया में क्या करते थे हम, डबल, अगर 0 टू a लेकर एरिया फाइंड करते तो डबल करना पड़ता, पूरा एरिया आता। वॉल्यूम में रिवॉल्व कर रहे हैं, डबल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये, लिखेंगे v इक्वल टू इंटीग्रेशन y इक्वल टू a टू b पाई एक्स स्क्वायर dy। देखो एरिया से अगर थोड़ी भी प्रैक्टिस कर पाए हो ये, तो अब डाउट कम से कम आने चाहिए, अब थोड़ा ज्यादा स्पीड में शायद कर पाएंगे हम। एक क्वेश्चन लिखो, अब जल्दी नोट करो इसको और क्वेश्चन लिखो। सबसे पहले हम एरिया ऑफ हेमीस्फीयर फाइंड करेंगे। हेमीस्फीयर का मतलब समझते हो, आधा स्फीयर, जैसे सेमी सर्कल बोलते हैं वैसे ही हेमीस्फीयर, 3D में हेमीस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। नोट कर लो, हो गया। क्वेश्चन देखो, देखो केवल पेपर के लिए नहीं पढ़ रहे हो तो एरिया के आगे के क्वेश्चन चाहो तो लगा लेना। एरिया बिटवीन 2 कर्व भी जिन्हें आता हो, एरिया बिटवीन 2 कर्व 12th में था। नहीं वो गलत हो जाएगा, हाँ क्योंकि 12th में ऐसे ही पढ़ा होगा तुम लोगों ने, दोनों का एरिया निकालो और सब्ट्रैक्ट कर दो। हम कई सारे क्वेश्चन ऐसे दिखा सकते हैं जिसमें एरिया निकालो और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 12th में भी तो काफी सारे क्वेश्चन थे,
तो ऐसे ही किए हैं। एक मिनट, अब जब तुम लोगों ने पढ़ लिया है तो ये चीजें समझ लो। फिर ये छोटा सा काम है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल बता देते हैं, उसे बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ये दो कर्व हैं, इसमें क्वेश्चन भी है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ड्रॉ करें हम, ऐसा ही आएगा। नीचे भी चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन हमें तो बीच का एरिया निकालना है, तो बीच का एरिया तो ऊपर ही आएगा। जैसे ये भी कर सकते हो। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये है, हाँ या नहीं? इसकी जरूरत वैसे है नहीं, लेकिन चलो ड्रॉ कर लिया तो कॉमन एरिया यही है। देखो कैसे निकाल सकते हो। एक बार फिर से सुन लो, जो लोग नहीं समझ पाए हैं। एरिया एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा ये होगा, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। अब देखो एरिया पढ़ चुके हो तो ये कितनी अच्छी तरह से कर सकते हो। एरिया बिटवीन टू कर्व निकालना है। एक तरीका तो ये है, वही जो तुम लोग कह रहे हो। क्या? पहला सपोज हम इसको मान रहे हैं, फर्स्ट ये और सेकंड ये। फर्स्ट का मतलब क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। दूसरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये जानते हो। यहाँ स्ट्रिप की जरूरत पड़ती थी, चलो स्ट्रिप भी ड्रॉ मत करो। तो क्या कर सकते हैं, ये देखो। जब हम पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना पड़ेगा, कहां से कहां तक बाउंडेड है ये। यहाँ एक्स की वैल्यू भी 0 है, वाई की वैल्यू भी 0 है, ये निकालना पड़ेगा। और जब ये सॉल्व करोगे तो शायद 4a, 4a आता है शायद। कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों को y की वैल्यू यहां से उठा के यहाँ पुट कर दो। y की वैल्यू बताओ। तो x पावर 4/16a स्क्वायर इक्वल टू 4ax। फिर बताओ क्या आएगा, मतलब कॉमन ले लेना। तो x पावर 4 इक्वल टू 64 a क्यूब x। तो x पावर 4 माइनस 64 a क्यूब x इक्वल टू 0 आएगा। x कैंसिल मत करना, x के लिए तो सॉल्व कर रहे हो। जिसके लिए सॉल्व करते हैं वो कैंसिल नहीं करते हैं, अदरवाइज हाइड हो जाएगी एक वैल्यू। x कॉमन लोगे तो x क्यूब माइनस 64 a क्यूब इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8a आएगा। 8a या 4a क्यूब है, 4a आएगा। x इक्वल टू 4a, फिर x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 4a, तो y की वैल्यू भी क्या 4a। तो ये पॉइंट आएगा 4a, 4a, मतलब x भी यहाँ 4a है और y भी क्या है 4a। समझ गए? अब अगर ये बंद कर लो, किसका फोन आ रहा है? हम लोग पता नहीं है, ये पता चल जाता है किसी का फोन आ रहा है, साइलेंट भी किए होगे तब भी। आया था अभी आज, बाद में फिर फोन ब्लॉक हो जाता है, फिर फोन लेके मत आया करो। देखो ये कर्व है फर्स्ट। अगर हम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4a तक लेंगे तो पता है कौन सा एरिया आएगा? इस कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया, हाँ या नहीं? और अगर हम, मतलब फॉर्मूला तो यही रहेगा y dx, लेकिन y की वैल्यू अगर फर्स्ट कर्व से लिखोगे, फर्स्ट कर्व तो ये है, तो ये वाला पूरा एरिया आएगा, हाँ या नहीं? ये पूरा एरिया जो किससे है? ब्लू डॉटेड से है। समझ गए? लेकिन अगर हम कर्व की वैल्यू, फॉर्मूला फिर से एक बार लगाएंगे y dx, लेकिन अगर कर्व की वैल्यू हम इससे रख दें, दूसरा कलर ये ले लेते हैं। अगर हम इससे कर्व की वैल्यू लिखें तो एरिया पता है कौन सा आएगा? ये वाला एक्स एक्सिस और इससे बाउंडेड। समझ गए? तो दोनों के बीच का एरिया कैसे आएगा? पहले वाले को अगर a1 मान लिया, दूसरे को a2 मान लिया है, तो a1 माइनस a2। यही पढ़ा है ना तुम लोगों ने, डायरेक्ट भी करते थे, लेकिन जरूरी नहीं है ये। देखो अगर सीख चुके हो तो सही तरीका ये है। जो लोग और अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं तो वो फर्स्ट एरिया समझ आ गया। एक काम ये कर सकते थे हम
कि इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम, चलो इससे देखो, ये देखो, अगर इससे कर्व की वैल्यू लिखेंगे तो क्या ये वाला एरिया आएगा, एक्स एक्सेस और इसके बीच का एरिया आ जाएगा, हाँ या नहीं? एक लाइन यहां ड्रॉ कर ली हमने। क्या ये वाला एरिया अगर A1 मान रहे हैं तो ये भी A1 है? अरे हाँ बोलो, वो होगा ना, सेम सिमेट्री है। तो एक बात बताओ, ये तो डिस्टेंस पता है 4a, 4a स्क्वायर हो गया 16a स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया 16a स्क्वायर आ गया, और इससे इसको 2 बार माइनस कर दो, मतलब ये निकाल दो और ये निकाल दो, आ गया ये एरिया। कहाँ माइनस करना पड़ रहा है, ऐड करके भी कर सकते थे, कहीं कहीं देखोगे ऐड करना पड़ रहा है, समझ रहे हो, ऐसी क्वेश्चन है भी उसमें। तो हमेशा वो फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, वो तो इसलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा होता है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे जिसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ऐड करना पड़ेगा, वो तो देख के पता चलेगा। ठीक है, तुम लोगों ने क्योंकि या तो बहुत कम पढ़ा है या अच्छी तरह नहीं पढ़ा है, क्योंकि S1 माइनस S2 तब भी सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, 12th के भी सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकते हैं कि सब में A1 माइनस A2 कर दो, सब में कैसे आ जाएगा, अभी सब में नहीं होता है। ये एक क्वेश्चन है, ये कर्व है तुम लोग का पैराबोला, अब हम एक लाइन दे रहे हैं y इक्वल टू 8x माइनस 1, कुछ ऐसी ड्रॉ होगी, अब करके बताओ। जब इससे कर्व की इक्वेशन लोगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये डॉटेड लाइन, समझ रहे हो, और जब इससे लोगे तो केवल ये वाला एरिया आएगा, और जब इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो केवल अभी ये एरिया आया है, ये तो छूट गया, समझ रहे हो। फिर दोबारा करेंगे और इसके लिए लिखेंगे फिर हम, इसके लिए कैसे, y की वैल्यू यहाँ तो कुछ होगी ही, ये y से आएगा क्योंकि y की तरफ बढ़ रहा है, y की वैल्यू कुछ होगी, y की वैल्यू यहाँ कुछ होगी, तो यहाँ से यहाँ तक लेके इस लाइन से वैल्यू लिख दो, तो इस लाइन से और y एक्सेस से बाउंडेड एरिया ये भी आ जाएगा, ऐड करना पड़ेगा बाद में। ठीक है, और बताते हैं और क्या कर सकते थे इसमें, और आसान ये कर सकते थे कि y की लिमिट यहां से यहां तक ले लो, समझ पा रहे हो, और इससे वैल्यू लिख दो तो ये पूरा ट्राइंगल आ जाएगा, और फिर y की वैल्यू 0 से लेकर यहां तक कर लो और इससे वैल्यू पुट कर दो तो ये एरिया आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। बहुत सारे तरीके होते हैं, डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए हमें। ठीक है, चलो अब सीख गए होगे, वैसे कोई भी क्वेश्चन करना चाहो तो प्रैक्टिस कर लेना। आएगा वॉल्यूम, सरफेस और लेंथ ऑफ आर्क, तो वॉल्यूम हम कर रहे हैं, लिखो सबसे पहले फाइंड द एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। समझ आ गया ना ये, मतलब डायरेक्ट A1 माइनस A2 नहीं करना है बिना सोचे समझे, ठीक है, गलत हो सकता है उसमें, लिख लो फिर। हम लोग सारे क्वेश्चन लगा रहे हो, क्योंकि अगर सारे नहीं लगा रहे हो तो फिर हम उसमें से वो क्वेश्चन हटा दें जो बहुत मतलब बिल्कुल भी चांसेस नहीं है आने के, या लगा लो सारे, क्या डाउट तो डाउट तो सबके बताते ही है ना, लगा के आओगे तो सारे डाउट भी पूछ पाओगे। वॉल्यूम देखो यहीं से है, मतलब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो यहां से स्टार्ट है ये सब। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस ए इज, पहले ये करते हैं फिर हेमिस्फीयर भी कर लेंगे। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, लिखो ये क्वेश्चन, शो दैट
show that the volume of sphere of radius A is 4/3, sphere of radius A is 4/3 pi a cube, जो हम जानते हैं पहले से। बस ये वॉल्यूम हम एक बार और निकालेंगे, लेकिन ट्रिपल इंटीग्रेशन से। अभी ये 3D डायग्राम नहीं है, ट्रिपल इंटीग्रेशन में होगा, क्योंकि स्फीयर की इक्वेशन पता है क्या होती है? x² + y² + z² = a², और x² + y² = a²। ये किसकी इक्वेशन है? तो सर्कल की हेल्प से हम स्फीयर फाइंड करेंगे रिवॉल्व करके। तो ये अलग मेथड है। जब ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे तो एग्जैक्टली पता होना चाहिए स्फीयर की इक्वेशन क्या है। समझ गए? पहला काम क्या करने वाले हो? पहले पता होना चाहिए स्फीयर कैसे बनेगा, किसको रिवॉल्व करें तो स्फीयर बनेगा। सर्कल को रिवॉल्व करने के बाद स्फीयर बन जाएगा। कैसे जनरेट होगा स्फीयर? किसी सर्कल को रिवॉल्व कर दें तो स्फीयर जनरेट हो जाएगा। चलो, तो पहले सर्कल ड्रॉ करोगे एक, और इक्वेशन लिख लेते हैं उसकी। लिखो, लेट x² + y² = a²। B, equation of the circle of radius A। Equation to the circle of radius A is x² + y² = a²। सर्कल ड्रॉ करना भी सभी को आता है, ड्रॉ कर लेते हैं। XY एक्सिस, रेडियस कितनी लेनी है सर्कल की? तो ये सर्कल है किस रेडियस का? ए रेडियस का। और जब हम इसको रिवॉल्व करेंगे, मतलब सर्कल जरूरी है कंप्लीट सर्कल को रिवॉल्व करोगे तब भी क्या बनेगा? स्फीयर। और सेमी सर्कल को रिवॉल्व करोगे तब भी स्फीयर ही बनेगा। ये सभी जानते होंगे। इस सर्कल की इक्वेशन शायद समझते होंगे सभी। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। सपोज सर्कल की इक्वेशन ये है, रेडियस अगर ए है तो इसकी इक्वेशन बताओ केवल इतने पार्ट की। x² + y² = a²। लेंथ कम करने से इक्वेशन नहीं बदलेगी। इतना पार्ट लेंगे तब भी, ये भी x² + y², और ये पूरा भी। तो ये तो सभी समझते हैं। अब हमें क्या करना है? ए रेडियस का ड्रॉ करना है। ए रेडियस का ये सर्कल है, और जब हम रिवॉल्व करेंगे x के अबाउट, x एक्सेस के अबाउट, तो क्या सेम कर्व लोअर हाफ में बन जाएगा? देख भी पा रहे होगे शायद। रिवॉल्व करने के बाद ये और आ जाएगा। अब ये क्या बन गया? 3 डायमेंशनल सॉलिड स्फीयर बन गया। इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम तो 3 डायमेंशनल का ही फाइंड करोगे ना। चलो बताओ कैसे फाइंड करेंगे। वॉल्यूम पता करना है, रेडियस से है। जल्दी, अगर कुछ पता है तो बताओ। y की वैल्यू निकाल के, हाँ फॉर्मूला रख दो, ठीक है करो। हाँ जितना आता है सॉल्व करो उसको।
ये x एक्सिस, y एक्सिस O, रेडियस क्या है a। इस स्फीयर का हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है, ये इमेजिन कर लो ये स्फीयर है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। इक्वेशन 1, वॉल्यूम ऑफ द सर्कल, इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी बता चुके हैं अच्छी तरह से। वॉल्यूम बताओ कैसे फाइंड करें। अगर हम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a लिमिट लेंगे तो ये आ जाएगा पूरा वॉल्यूम हेमिस्फीयर का। और अगर हम x इक्वल टू -a टू a लेंगे तो कंप्लीट आ जाएगा। बट अगर हम एरिया फाइंड कर रहे होते हो -a टू a से अपर हाफ आता, 2 टाइम्स करना पड़ता, और एरिया में 0 टू a लेते तो 4 टाइम्स करना पड़ता। अभी अगर 0 टू a लोगे तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा, और -a टू a लोगे तो कंप्लीट आ जाएगा। समझ गए। तो हम 0 से a लेकर 2 टाइम्स कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब -a टू a लोगे तो अगले स्टेप में तो 0 टू a 2 ही आएगा ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, v से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन x की लिमिट बताओ -a टू a पाई y स्क्वायर dx। y की वैल्यू कहां से पुट करोगे, इक्वेशन से, तो हमेशा इवन आएगा फंक्शन। और क्या ये भी लिख सकते थे 0 टू a पाई y स्क्वायर dx, बाहर 2। डायग्राम देखकर इवन ऑड चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दोगे तो इवन ऑड से भी कर सकते हो प्रॉपर्टी से, तो साफ दिखाई दे रहा है डबल आएगा। अगर हेमिस्फीयर का एरिया, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना होता हमें, हेमिस्फीयर का मतलब समझते हो, हाफ, मतलब ये देख पा रहे हो, अपर हाफ हेमिस्फीयर आ जाता। ये डॉटेड वाला पार्ट अगर हम हटा दें, ये इसको अगर हटा देते हैं तो ये हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर के लिए क्या करते, फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिवॉल्व कर दो, किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, तो ये बनेगा। और अगर एक्स एक्सिस के अबाउट करोगे तो ऐसा हेमिस्फीयर बन जाएगा, तब एक्स की लिमिट लेंगे। एक बात दिमाग में बहुत अच्छी तरह से रख लो, जिसके अबाउट रिवॉल्व करोगे लिमिट उस एक्सिस पर ही लेंगे। एक्स के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हो तो एक्स की लिमिट, वाई के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हो तो वाई की लिमिट। कहां से वैल्यू पुट करनी है, इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे v इक्वल टू 2 0 टू a पाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, v इक्वल टू 2 पाई एज इट इज ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट क्या लिखोगे, 0 टू a, लिमिट अप्लाई कर लो, 2 पाई ब्रैकेट में ए क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3, जब हमने एक्स अप्लाई किया और 0 अप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। v इक्वल टू 1 माइनस 1/3, 2/3, 2/3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई अपॉन 3 a क्यूब यूनिट क्यूब। क्लियर। हेमिस्फीयर फाइंड करते तो तब भी सर्कल की इक्वेशन माननी होती, बस ये 2 नहीं लिखते हम। अगर हेमिस्फीयर अगर हम y एक्सिस पर रिवॉल्व करके फाइंड करते इस सर्कल को y एक्सिस पर, तो लिमिट y की लेते। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो जल्दी फास्ट, समझ आ गया होगा ये सभी को। अगर समझ गए हो तो सेकंड क्वेश्चन सभी कर पाएंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप ऑफ हाइट h कट ऑफ फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ रेडियस a। रेडियस a का एक स्फीयर है,
जिसे हाइट h का कैप कट कर लिया गया है। हाइट h का मतलब समझ रहे हो, कहां से कट करोगे, राइट साइड से, अपर हाफ से या लोअर हाफ से, कहीं से भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे हो। कैप का साइज तो नहीं बदलेगा ना। जैसे ये देखो, अभी जो हमने पढ़ा इसमें ये भी समझो, अगर ये सर्कल, अगर इस सर्कल की पोजीशन हम कहीं और रख दें, मतलब सेंटर बदल दें, तो सर्कल का एरिया तो नहीं बदलेगा ना वॉल्यूम बदलेगा। इसलिए सेंटर क्या लेते हैं हम, 0 0। रेडियस बदलने से एरिया वॉल्यूम बदल जाएगा, आर्क की लेंथ बदलने से एरिया वॉल्यूम बदल जाएगा, लेकिन सर्कल की इक्वेशन नहीं बदलेगी। क्लियर है। लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 बताएं या 4 बताएं, ये बताओ, दोनों बता दें। लिखो, थर्ड लिखो पहले। Find the volume of the spherical cap of height h cut off from a sphere of radius a। क्या क्या ड्रॉ करेंगे, पहले एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस क्या होगी a, फिर उससे हाइट h का एक कैप निकाल देंगे और उस कैप का ही वॉल्यूम फाइंड करेंगे। क्लियर हो रहा है, इतना समझ पा रहे हो। सबसे पहले क्या ड्रॉ करो, एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करके एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, और स्फीयर कैसे जनरेट होगा, बाय रिवॉल्विंग द सर्कल ऑफ रेडियस ए। इक्वेशन टू द सर्कल ऑफ रेडियस ए इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्वेश्चन फर्स्ट, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज रेडियस ए ये है, ये क्या ड्रॉ करने वाले हो, एक सर्कल। तो हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये एक सर्कल है, समझ पा रहे हो इतना। अब एच हाइट का क्या ड्रॉ करना है, एक कैप, एच हाइट का कैप। एच हाइट का कैप मतलब कहां से कट करोगे, यहां से कट कर लो एच हाइट, या यहां से कट कर लो एच हाइट, कुछ फर्क पड़ता है क्या इससे, क्योंकि स्फीयर तो सिमेट्रिकल होता है, कहीं से भी कट करो, इससे क्या फर्क पड़ता है। जब यहां से कट करोगे तो वाई की लिमिट लेनी होगी, और यहां से कट करोगे तो एक्स की लिमिट लेनी होगी। तो हम हाइट एच का, बताओ तुम लोग, बताओ क्या करें, ऐसे, चलो ठीक है। सपोज एच हाइट ये है, एच हाइट मतलब ये, या फिर कहा राइट साइड ड्रॉ कर सकते हो, राइट हाफ में, ठीक है। और इस कैप को हमने अलग कर दिया 180 डिग्री, इतने पार्ट को अलग कर दिया, तो क्या बन जाएगा, एक 3D डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। केवल अब इस पार्ट को देखो, फिर से देखो इसको, केवल तुम लोग ये वाला पार्ट देखो जो अब ड्रॉ करने वाले हैं, बस समझ लेना ये वही है जो पहले ड्रॉ किया था। यहां कर देते हैं थोड़ा, हाँ ये देखो, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट निकाल दिया। एच हाइट का कैप का मतलब ये है, ये जो डॉटेड देख रहे हो,
चलो समझ गए होगे शायद। ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, समझ गए। एच हाइट बताओ कहां पर है। एच हाइट का कैप मतलब एच हाइट, ये एच हाइट का कैप इसका निकालना है वॉल्यूम, समझ गए। कैप का मतलब तो यही होगा ना जो राइट हाफ या अपर हाफ से हटा दिया गया होगा। क्लियर हो गया होगा शायद। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब ये 3D में कैसे दिखाई दे रहा होगा, ये बताओ, लिमिट बताओ तुम लोग। a माइनस एच टू ए, हाँ लिमिट हमेशा कुछ लोग क्या करते हैं, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां हमेशा जीरो ले लेते हैं, लेकिन हम एक्स वाई एक्सिस पर इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो एक्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आएगी लिमिट। ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर ये एच हाइट का कैप है और रेडियस ए है, तो शायद समझ पा रहे होगे ये वाली डिस्टेंस आएगी a माइनस एच। सो x इक्वल टू यहां पर a माइनस एच, बट x इक्वल टू यहां h नहीं। कहां से मेजर करोगे, ऑरिजिन से मेजर करोगे ना। अगर h ले रहे हो तो फिर तो इनिशियल यहां पर 0 लेना पड़ेगा, फिर समझ आ गया होगा शायद। क्लियर। अब इस अगर सर्कल को हम कहीं और शिफ्ट कर दें, यहां शिफ्ट कर दिया, ऑरिजिन बदल गया इसका, और अगर उसी हाइट का कैप फिर से कट करें, तो क्या वॉल्यूम बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। सर्कल की इक्वेशन बदल जाएगी, लेकिन फिर इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए वो सर्कल लेते हैं जिसका ऑरिजिन क्या है, जिसका सेंटर ऑरिजिन है। बताओ कैसे करें। तो सब कुछ आसान हो गया, मेन तो लिमिट ही होती है। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप ऑफ हाइट h, वॉल्यूम ऑफ spherical cap of height h। हाइट h का स्फेरिकल कैप है और उसका वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं हम। वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्या ये वाला आंसर ही फाइंड कर रहे हो, स्फेरिकल कैप का मतलब ये, बताओ। इंटीग्रेशन लिमिट बताओ, y की या x की, y की, क्योंकि रिवॉल्व किया है हमने चाहे x के अबाउट या y के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। सर्कल सिमेट्रिकल होता है तो दोनों में सेम डायग्राम बनेगा, लेकिन क्योंकि y एक्सिस में लिया है हमने, तो y की लिमिट लोगे, y इक्वल टू a माइनस एच टू ए पाए एक्स स्क्वेयर डी वाई। इस बार एक्स स्क्वेयर की वैल्यू पुट करेंगे, और जो लोग यहां पर कैप ड्रॉ करेंगे वो लिखेंगे पाए वाई स्क्वेयर डी एक्स, और वो वाई स्क्वेयर की वैल्यू लिखकर कर लेंगे। वहां पर उनकी लिमिट x में हो जाएगी a माइनस एच टू एच। गलती से यहां पर x लिख दिया है, इसको क्या लिखोगे, y y y। ठीक है, चलो बताएं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट कर लेते हैं। v इक्वल टू a माइनस एच टू ए पाई ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई। v इक्वल टू पाई को बाहर लिख सकते हो, इंटीग्रेशन a माइनस एच टू ए डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो, पाई को बाहर, ए स्क्वेयर को y के रिस्पेक्ट ए स्क्वेयर वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वेयर वाई क्यूब बाय 3, लिमिट a माइनस एच टू ए, v इक्वल टू पाई। सबसे पहले एक y के प्लेस पर a लिखो, a क्यूब माइनस ए क्यूब बाय 3
अब y के प्लेस पर क्या लिखेंगे, a माइनस एच, सो a स्क्वेयर a माइनस एच माइनस a माइनस एच होल क्यूब अपॉन 3, इनको सॉल्व कर लो, v इक्वल टू पाई a क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3 2 अपॉन 3 a क्यूब माइनस, कैसे सॉल्व करोगे इसको, होल क्यूब करके, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा या सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। a स्क्वेयर a माइनस एच माइनस 1/3 एज इट इज, और यहाँ होल क्यूब कर रहे हैं a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस h क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर h प्लस 3ah स्क्वेयर, a क्यूब माइनस b क्यूब सभी अप्लाई कर पाओगे, चलो बताओ क्या आएगा, v इक्वल टू पाई 2 अपॉन 3 a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस a स्क्वेयर h माइनस a क्यूब अपॉन 3, समझ पा रहे हो? ये अच्छा, ब्रैकेट के बाहर ये तो हमने पहले लिख लिया था, इसको सॉल्व करके माइनस बाहर है, हाँ, फिर किस में अप्लाई किया, माइनस, ठीक है, हाँ, जब a अप्लाई करोगे तो पूरा हो गया, फिर माइनस करके ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, हम ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस क्या बचेगा, चलो सॉल्व कर लो इसको, ज्यादा अच्छा ये होगा, 3 एलसीएम ले लो या जैसा भी करना चाहो, v इक्वल टू पाई अपॉन 3 एलसीएम ले लिया, क्या बचेगा, 2a क्यूब माइनस 3a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर h, समझ पाओगे, प्लस a क्यूब माइनस h क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर h प्लस 3ah स्क्वेयर, ये 2a क्यूब प्लस a क्यूब 3a क्यूब और ये कैंसिल हो गया, 3a स्क्वेयर h पॉजिटिव 3, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आंसर, पाई अपॉन 3 और ब्रैकेट में क्या बचेगा, वॉल्यूम इक्वल टू पाई बाय 3 और ब्रैकेट में है 3ah स्क्वेयर माइनस h क्यूब, 3ah स्क्वेयर माइनस h क्यूब, चाहो तो h स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं, पाई अपॉन 3 h स्क्वेयर 3 माइनस h, और h3 का चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 अपॉन 3 का, देन v इक्वल टू पाई h स्क्वेयर एंड a माइनस h बाई 3, ये लिख सकते हो आंसर, ये भी कुछ मुश्किल नहीं था, अगर इंटीग्रेशन आता है तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, करें आगे, बाद में कर लेना, अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो यहां ध्यान दो, सबसे आगे बैठे हो, और क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, अच्छी तरह समझ गए पिछला क्वेश्चन, A segment is cut off from a sphere of radius a by a plane at a distance x equal to a. 3D थोड़ा तो पढ़ा है तुम लोगों ने, फिर भी अगर नहीं समझते हो तो बता देते हैं 3D में, x इक्वल टू ए 2D में एक लाइन होती है, लेकिन 3D में x इक्वल टू एक प्लेन होता है, एक, समझ रहे हो, जैसे किसी सर्कल को एक लाइन से कट किया जा सकता है, वैसे ही स्फीयर को एक प्लेन से, प्लेन का मतलब जैसे एक पेपर है तुम लोग की कॉपी का,
इससे कट करोगे। अभी जैसे स्फेरिकल कैप निकाला था बाहर, तो वो किसी प्लेन से कट किया गया होगा। प्लेन से कट करने का मतलब प्लेन की इक्वेशन लिख दो, लाइन से कट करना है मतलब लाइन की इक्वेशन। x इक्वल टू ए 2D में क्या है, 3D में क्या बन जाएगा। हालांकि अभी हमें 3D पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि हम तो x इक्वल टू ए से क्या कर देंगे, कट कर देंगे और फिर रिवॉल्व कर देंगे बचे हुए पार्ट को, तो एक सॉलिड बन जाएगा, उसका वॉल्यूम पता करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। अ सेगमेंट कट ऑफ फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए, रेडियस ए के स्फीयर से हमने क्या कट कर दिया है, क्या कट किया, एक स्फीयर। बाय अ प्लेन एट अ डिस्टेंस a/2, बाय अ प्लेन एट अ डिस्टेंस a/2। बताओ कैसे। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ कर लें, एक सर्कल और उसको रिवॉल्व करके स्फीयर, या बाद में बचे हुए पार्ट को रिवॉल्व कर देंगे, जैसा भी समझ पाओ। ड्रॉ करो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से किस रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, ये एक सर्कल है ऑफ रेडियस ए, ठीक है। सिमेट्रिकल दिख रहा है ना, ये रेडियस ए का सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन, और तुम लोग बताओ इसका मतलब क्या है। A segment cut off from a sphere of radius a by a plane at a distance a/2। तो एक स्फीयर सर्कल को रिवॉल्व करने पर ड्रॉ कर लिया हमने, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस किसी के अबाउट रिवॉल्व कर सकते हो, और x इक्वल टू a/2 पर एक प्लेन से कट कर दिया, ठीक है। x इक्वल टू a/2 2D में एक लाइन कहलाएगी और 3D में उसको प्लेन कहते हैं। x इक्वल टू a/2 मतलब एग्जैक्टली हाफ, यहां कहीं आएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने एक h हाइट का कैप कट किया था, तो वो भी तो एक सेगमेंट था ना, इसका सेगमेंट का मतलब उसका एक भाग। अब x इक्वल टू a/2 से एक भाग निकाल दिया उसको। क्लियर हो गया इतना। फ्रॉम द सेंटर a/2 जो डिस्टेंस ली गई है वो सेंटर से मेजर की गई है। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सेगमेंट इज 5/32 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। जो सेगमेंट निकाला है उसका वॉल्यूम पूरे स्फीयर के वॉल्यूम का 5/32 है, ठीक है। सपोज हमने सेगमेंट के वॉल्यूम को हमने मान लिया v1, और कंप्लीट स्फीयर का तो निकालना आता है, पहले भी निकाला है। v मान लिया अगर, या v2 मान लिया, तो v1/v2 करके पता कर सकते हैं v1 और v2 में रिलेशन क्या है, ठीक है। ऐसे देखो, सेगमेंट देख पा रहे हो ध्यान से, इस सेगमेंट की बात कर रहे हैं। ये वाला पार्ट राइट साइड जो सेगमेंट कट किया गया है, सेगमेंट तो यही बाहर जाएगा ना, ठीक है। तो x इक्वल टू a/2 ड्रॉ कर लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है, a/2, मतलब x इक्वल टू यहाँ 0, यहां पर x इक्वल टू क्या है, a/2, एंड x इक्वल टू a। हमेशा कहां से मेजर करोगे x की वैल्यू, ओरिजिन से। क्लियर है ये। अगर पूरे स्फीयर का वॉल्यूम हमने मान लिया v1, या ऐसे देख लो, अगर हमने सेगमेंट का वॉल्यूम मान लिया v1,
और पूरे स्फीयर का वॉल्यूम मान लिया V2, तो क्या प्रूव करना है? V1 इज 5/32 टाइम्स ऑफ V, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सेगमेंट इज 5/32 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्लियर? चलो तो क्या करें बताओ। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर तो हमें पता है, चाहो तो दोबारा से फाइंड कर लेना। वॉल्यूम ऑफ सेगमेंट फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सेगमेंट रिक्वायर्ड, वो सेगमेंट का मतलब समझ रहे हो किस सेगमेंट की बात कर रहे हैं? कट ऑफ बाय द प्लेन x इक्वल टू a/2। जैसे अभी हमने सेगमेंट x इक्वल टू वो हाइट h का कट किया था, समझ रहे हो? तो वहां पर h की जगह 1/2 पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम दोबारा करेंगे। बताओ वॉल्यूम ऑफ सेगमेंट V1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। x इक्वल टू a/2 टू x इक्वल टू पाई वाई स्क्वेयर dx। इसको भी हम y एक्सिस में बना सकते थे, अपर हाफ में बना सकते थे, लेकिन क्योंकि उसमें साफ x इक्वल टू a/2 लिखा है तो x इक्वल टू a/2 से ही करेंगे। वाई स्क्वेयर की वैल्यू कहां से पुट करोगे? इक्वेशन टू दी सर्कल ऑफ रेडियस a is x square plus y square equal to a square। so y square क्या मिलेगा? a square minus x square। वैल्यू पुट कर देता है v1 इक्वल टू इंटीग्रेशन a/2 टू a पाई a स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर dx। v1 इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हो और a स्क्वेयर को इंटीग्रेट कर सकते हो। पाई इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिया एंड इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू x, a स्क्वेयर x माइनस x स्क्वेयर का इंटीग्रेशन x³ लिमिट a/2 टू v1 इक्वल टू पाई। सबसे पहले a अप्लाई करो, सो a³ माइनस a³/3, बीच में नेगेटिव साइन। अब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, a³/2 आएगा सबसे पहले x के प्लेस पर a/2 रखने पर, और x के प्लेस पर a/2, तो a/2 का क्यूब a³/8 और डिनोमिनेटर में 3 पहले से है, a³/24। v1 इक्वल टू पाई, यह आएगा 2a³/3, ये वैल्यू आएगी 2a³/3 माइनस, बताओ 12/24 माइनस 1/24, 11/24 a³। क्लियर हो गया ये? अब बताओ 16/24 माइनस 11/24, 5a³/24, मतलब इसको लिख सकते हैं 5/24 पाई a³। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम v से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लिमिट क्या लिखोगे? x इक्वल टू 0 टू a पाई वाई स्क्वेयर dx, और बाहर 2 लिखना होगा हमें। इसको सॉल्व कर लेंगे, और ये वैल्यू मिल जाएगी हमें v इक्वल टू 4/3 पाई a³। अब हमें रिलेशन निकालना है v1 v2 का। v1 का मतलब वॉल्यूम ऑफ सेगमेंट प्रूव करना था इज 5/32 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर। नाउ v1/v2 इक्वल टू v1 के प्लेस पर 5/24 पाई a³ अपॉन 4/3 पाई a³। ये कैंसिल कर लेंगे, 3 से 24 को 8 टाइम्स,
सो V1 अपॉन V2 नहीं है, V1 अपॉन V इक्वल टू 5/32, यही आएगा। Therefore V1 इक्वल टू 5/32 टाइम्स ऑफ V। V1 का मतलब वॉल्यूम ऑफ सेगमेंट इक्वल टू 5/32 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही प्रूव करना था हमें, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं था। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6। वॉल्यूम ऑफ, अभी हमने एलिप्स नहीं पढ़ा है ना, ये 4 किया था, 5 देखो पहले, फिर 6 करेंगे। वैसे एरिया पढ़ने के बाद इनमें कुछ भी नया नहीं लगेगा तुम लोगों को। आगे होगा क्या ज्यादा से ज्यादा, जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, उनकी ट्रेसिंग हम डायरेक्ट जानते हैं, बस इतना अंतर है। ऐसा बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला है, बस सर्कल एलिप्स को हम डायरेक्ट जानते हैं, और बाकी जो लूप वाले क्वेश्चन आएंगे उनको ट्रेस करना पड़ेगा, और वो भी ट्रेस करना बड़ा आसान है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आता है पेपर में, है हालांकि आसान। एलिप्स का हम एरिया तो फाइंड कर चुके थे, पाई ए बी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द इलिप्स अबाउट द एक्स एक्सिस। अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं, 4 क्वेश्चन सब स्फीयर के किए हैं, तो स्फीयर में रेवोल्यूशन किसके अबाउट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, सर्कल का रेवोल्यूशन है, किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अगर इलिप्स को रिवॉल्व करें हम, ध्यान से देखो, या किसी और कर्व को, तो सबसे पहले एक इलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करके। एक्स वाई एक्सिस, और क्या ड्रॉ करना है, इलिप्स ड्रॉ कर लिया हमने। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द इलिप्स अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने पर जो सॉलिड बनता है उसका वॉल्यूम निकालना है। अब एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे जब इलिप्स को, ध्यान से देखो, ये इलिप्स है, इसको एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया हमने, एक्स एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया, तो क्या बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जब इसको एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे हम, तो ये 3 डायमेंशनल डायग्राम बन जाएगा, कुछ इस तरह का दिखाई देगा, शायद इससे समझ पाओ। ऐसा समझ गए होगे, इससे देख रहे हो 3D है ये। इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। सपोज इसको वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते, तो क्या आंसर अलग आता या वही आता, सेम, और सिमेट्रिकल, क्या वॉल्यूम वही आता, पक्का नहीं आता। कैसे बताएं, बताओ हम, सिर्फ दिखा सकते हैं इसको, लेकिन इसमें लगेगा टाइम, प्रूफ करके ही बता देते हैं, है ना, देखते रहना घर पे। चलो हम मान लेते हैं चेंज नहीं होगा, ठीक है, मान लिया। अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं आएगा, कुछ लोग नहीं, तो अब या तो करके देख लो, रिवॉल्व इसको ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, अभी पता चल जाएगा हम लोग को, आएगा अलग या सेम आएगा, ठीक है।
देखो सर्कल नहीं है ये हर जगह सेम आ जाएगा। इसका वॉल्यूम निकालते हैं, बताओ इक्वेशन टू दी सर्कल, इक्वेशन टू दी इलिप्स, इक्वेशन टू दी एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1, ये गिवन है। नहीं गिवन होता तब भी हम ये मान लेते हैं। इसमें ए इज ग्रेटर देन बी या बी इज ग्रेटर देन ए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डायग्राम कैसा बना हो उसके अकॉर्डिंग ही आंसर आएगा। एक्स एक्सिस के अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट हमने रिवॉल्व किया, तो बताओ ये मेजर एक्सिस है, एक्स इक्वल टू 0, हाँ या नहीं, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू -1, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया है तो केवल हमें किसकी जरूरत है, केवल एक्स एक्सिस की ही जरूरत है, मतलब एक्स एक्सिस पर लिमिट की जरूरत है, वाई एक्सिस पर लिमिट की जरूरत है ही नहीं, फिर देखेंगे बाद। अब अगर x इक्वल टू -a टू a लेंगे हम तो क्या पूरा वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन x इक्वल टू 0 टू a लोगे तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वॉल्यूम ऑफ इलिप्स नहीं, इलिप्स का वॉल्यूम कहाँ होता है, सर्कल का वॉल्यूम भी निकाल दोगे तुम लोग। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द इलिप्स अबाउट एक्स एक्सिस, और इलिप्सॉइड बोल सकते हो इसको, ठीक है। इलिप्स को रिवॉल्व करने पर क्या बनता है, इलिप्सॉइड। सर्कल को रिवॉल्व करने पर क्या बनता है, चलो फिर से बताओ, इलिप्स को रिवॉल्व करने पर इलिप्सॉइड बनेगा, पैराबोला को रिवॉल्व करने पर पैराबोलॉइड बनेगा, हाइपरबोला को रिवॉल्व करने पर हाइपरबोलॉइड बनेगा, ठीक है। कोनिक को रिवॉल्व करने पर कोनिकोइड बनेगा, सर्कल को रिवॉल्व करने पर सर्कुलॉइड नहीं बनेगा, स्फीयर बनेगा। चलो ठीक है, एटलीस्ट ये समझ गया। एस्ट्रॉइड को रिवॉल्व करने पर नहीं, पैराबोला में तो पैराबोलॉइड कर रहे हो, इलिप्सॉइड में इलिप्सॉइड, एस्ट्रॉइड में तो ऑइड पहले से है, आप क्या करोगे 2 बार, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड generated by revolving the ellipse about revolving the ellipse about x axis। फॉर्मूला बताओ, v इक्वल टू इंटीग्रेशन x इक्वल टू -a टू a या 0 टू a 2 टाइम्स पाई y स्क्वायर dx। y की वैल्यू कहां से फाइंड करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 - x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, एंड y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अगर हम एलसीएम ले लें तो एरिया पढ़ने का बेनिफिट तो है, यही सब एरिया में किया था हमने। एरिया में इंटीग्रेशन ज्यादा मुश्किल था, इसमें आसान है क्योंकि वहां अंडर रूट आ जाता था। v इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू a पाई y स्क्वायर के प्लेस पर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। v इक्वल टू 2 पाई b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बाहर लिख सकते हो, 2 पाई b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन से बाहर, और डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं a स्क्वायर का इंटीग्रेशन a स्क्वायर x माइनस
एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 टू a, v इक्वल टू 2 पाई बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, एंड लिमिट अप्लाई करेंगे तो बचेगा x के प्लेस पर a लिखो तो a क्यूब माइनस a क्यूब बाय 3 माइनस जब 0 अप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, v इक्वल टू 2 पाई बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, और ये बचेगा 2a क्यूब अपॉन 3। क्लियर? a स्क्वेयर से a क्यूब को कैंसिल कर दिया, सो b इक्वल टू क्या बच जाएगा 4 अपॉन 3 पाई ए बी स्क्वेयर। अगर हम इस एलिप्स को रिवॉल्व करते अबाउट y एक्सिस तो क्या डिफरेंस आता बताओ, अब समझ गए होगे, बदल जाते ना। अगर हम इसको y के अबाउट रिवॉल्व कर दें, इसके अबाउट, इसी एलिप्स को y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करें, देखो क्या होगा। दोबारा से रिवॉल्व करते हैं, किसके अबाउट रिवॉल्व करोगे अब, y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करो। y एक्सिस के अबाउट जब रिवॉल्व करेंगे ऐसे, तो दिखा देते हैं, ये अलग अलग है वैसे तो, 3D किसी भी तरह दिखाया जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसे नहीं, ऐसा होगा या नहीं। तो ये y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया है हमने, y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर दिया। अब बताओ लिमिट y इक्वल टू माइनस बी, y इक्वल टू बी, और y इक्वल टू 0, माइनस बी टू बी लेंगे कंप्लीट वॉल्यूम आ जाएगा, 0 टू बी लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। when revolving about y axis, so लिख देते हैं volume of solid generated by revolving the ellipse about y axis, ये वाला डायग्राम आ जाएगा। y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर दिया, करना केवल x एक्सिस के अबाउट था, लेकिन y के लिए भी चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं डिफरेंट आएगा या सेम आएगा। v इक्वल टू y इक्वल टू 0 टू b पाई एक्स स्क्वेयर डी वाई, बट 2 का मल्टीप्लाई करना होगा हमें। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू बताओ 2, 0 टू b, डायरेक्ट लिख सकते हो इससे क्या, ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय सिमेट्री डी वाई, v इक्वल टू 2a स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर बाहर, और ये आएगा बी स्क्वेयर वाई माइनस वाई क्यूब बाई 3, 0 टू b, v इक्वल टू 2a स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, बी क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन 3 माइनस 0, v इक्वल टू 2a स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, 2 अपॉन 3 बी क्यूब, कैंसिल कर देते हैं, v इक्वल टू 4 अपॉन 3 पाई, पाई एज इट इज लिखा है, ए स्क्वेयर बी। बताओ दोनों सेम है या अलग है, अलग है या नहीं, समझ पा रहे हो, क्योंकि ए और बी यहाँ अलग है ना,
ए बी को बराबर कर दो, तो 4/3 पाई ए क्यूब, ये भी 4/3 पाई ए क्यूब, वो भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, हाँ तुम लोग कह रहे हो इसलिए कर रहे हैं, हम तो कर ही नहीं रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई। माइनस B2B लिख रहे हैं, माइनस B2B लिख रहे हैं, तुम लोग कह रहे हो 2 लिख दो, तो 2 कर रहे हैं। नहीं, हम ये लिख रहे हैं, ये लिखो, फिर अगले स्टेप में प्रॉपर्टी अब लगा दो, 2 हो जाएगा, समझ आए। तो 2 का मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ रहा है शायद समझ गए होगे। और स्टार्टिंग से बता रहे हैं, एरिया अलग था, ये अलग है। एरिया में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पूरा आ जाता है जो लिमिट ले रहे हो। रिवॉल्व करने पर, रिवॉल्व करने पर पूरी वैल्यू आती है इसमें, क्योंकि जो रिवॉल्व करने पर दूसरा पार्ट देख रहे हो वो इमेजिनरी पार्ट है। रिवॉल्व करके हमने एज्यूम कर लिया ये बनेगा, और 2D से ही कर रहे हैं, समझ गए। चलो आगे देखो, समझ आ गया सभी को। टेबल पे वो फोन वगैरह तो नहीं रखे हो ना तुम लोग, फोन टेबल पे अलाउ नहीं है, टाइम हम देखते रहते हो बार बार। चलो आगे देखो, ये समझ आ गया अच्छी तरह से। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, फिर अच्छे क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। 6 अगर तुम लोग को लगता है तो पूछ लो, अदरवाइज नया बताते हैं, देखो पढ़ के बताते हैं। 6 Question number 6. Prove that the volume of the solid generated by revolution of an ellipse round its major axis. अच्छा, round its minor axis. Round its minor axis मतलब revolve when the हाँ, when ellipse revolving about minor axis is mean proportional between those generated by revolution of ellipse and auxiliary circle about major axis। पहले तो ये समझ लो, पिछला क्वेश्चन अब दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। 2 चीजें हम जानते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया ये देखो। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, वॉल्यूम ऑफ द इलिप्स व्हेन रिवॉल्विंग when revolving x axis and when revolving y axis, यही किया है ना हमने। तो एक को हम v1 मान लेते हैं, दूसरे को v2, ठीक है। करना क्या है ये समझो, ड्रॉ कर लो। सबसे पहले तो एक एलिप्स ड्रॉ करते हैं। मेजर एक्सिस को बड़ी एक्सिस लेंगे, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस समझते हो, मेजर एक्सिस 2a और माइनर एक्सिस 2b। सो एलिप्स जब हमने ड्रॉ किया ये है एक एलिप्स, ठीक है। इस एलिप्स को अगर मेजर एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो अलग वॉल्यूम आएगा, माइनर एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो अलग वॉल्यूम आएगा। ये अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया है हमने, इसमें ये होती है माइनर एक्सिस, और इसको क्या कहते हो, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस यहां पर है एक्स एक्सिस,
लेंथ क्या होती है मेजर एक्सिस की? मेजर एक्सिस की लेंथ ये है 2a और माइनर एक्सिस की लेंथ ये है, ये भी समझते हो शायद। तो ये लेंथ होगी a और ये लेंथ है b। सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस a एंड b होते हैं, ये भी पता है सभी को। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं और बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे। क्या हम एलिप्स को मेजर एक्सिस पर रिवॉल्व करके जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं? माइनर एक्सिस पर रिवॉल्व करने पर जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, और दोनों हमने फाइंड किए हैं। ठीक है, देखो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड लिख लो, ये इक्वेशन टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एक्स एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं और वाई एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं, और ऑक्सिलरी सर्कल। एक बार अब बहुत अच्छी तरह से ये समझ लो क्या करना है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रेवोल्यूशन ऑफ एन एलिप्स राउंड इट्स माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस पर रिवॉल्व करने पर जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम, सपोज हमने मान लिया v1। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड generated by revolving the ellipse about minor axis, is, क्या ये हमने फाइंड किया है? कितना बताओ? 4/3। देखो ये फाइंड किया हमने माइनर एक्सिस के अबाउट, 4/3 पाए ए स्क्वायर बी। v इक्वल टू 4/3 पाए ए स्क्वायर बी। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सभी कर पाओगे एज प्रीवियस क्वेश्चन। एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द इलिप्स अबाउट मेजर एक्सिस, ये भी कर सकते हो, अबाउट मेजर एक्सिस, ये भी फाइंड किया है हमने। v इक्वल टू 4/3 पाई ए बी स्क्वायर, ये किया था। क्लियर है इतना? तो एक को हम एज्यूम कर लेते हैं v1 और दूसरे को v2 लिख लेते हैं, v1 v2। अब वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय revolving the ellipse about minor axis, volume of the solid generated by revolving the ellipse about minor axis v1 माना है हमने, and the solid generated by volume of the solid generated by revolving the ellipse about minor axis, sorry major axis, क्या माना है? v2। तो v1 पर रिवॉल्व करके जो एक्स एक्सिस पर जो रिवॉल्व करके जो सॉलिड बना है उसका वॉल्यूम v1 माना है। नहीं सॉरी, माइनर पहले दिया है इसमें। y एक्सिस, माइनर एक्सिस का मतलब y एक्सिस है, हम y एक्सिस पर रिवॉल्व करके जो सॉलिड बनाया गया है उसका वॉल्यूम v1 माना है हमने, और जो x एक्सिस पर रिवॉल्व करके, x एक्सिस का मतलब मेजर एक्सिस, जो सॉलिड बनाया गया है उसको v2 माना गया है। ठीक है, तो इनको v1 v2 पढ़ सकते हैं हम। क्वेश्चन को फिर से देखो। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रेवोल्यूशन ऑफ द
generated by revolution of an ellipse round its minor axis is mean proportional between those generated by revolution of ellipse and the auxiliary circle about the major axis. मतलब मेजर एक्सिस पर V1 का मतलब V1 पढ़ेंगे तो समझ पाओगे। मतलब V1 क्या है? मीन प्रोपोर्शनल किनके? बिटवीन दोज। V1 मीन प्रोपोर्शनल है बिटवीन दोज जिसमें एक इलिप्स को मेजर एक्सिस पर रिवॉल्व करके जनरेट किया गया है और दूसरा ऑक्सिलरी सर्कल। समझ रहे हो? तो मीन प्रोपोर्शनल बताओ क्या होता है? मीन प्रोपोर्शनल जीपी में पढ़ा होगा सभी ने। ए बी सी का मीन बताओ क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो बी इज मीन प्रोपोर्शनल टू ए सी अगर बी इक्वल टू क्या हो जाए? अंडर रूट ए सी। मीन प्रोपोर्शनल जानते हो? नहीं जानते हो क्या? मीन प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं अभी। क्या आएगा? ये जीपी में पढ़ा होगा। ए बी सी अगर जीपी में है तो मीन प्रोपोर्शनल मतलब ज्योमेट्रिकल मीन होता है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन भी होता है, लेकिन वो होता है बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू। टू बी इक्वल टू, वही तो है, ए प्लस सी अपॉन टू। टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। एचपी भी शायद कुछ लोगों ने पढ़ा हो, हार्मोनिक मीन। तो वो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी करके करते थे। हाँ, मतलब बी इक्वल टू 2 ए सी अपॉन ए प्लस सी, शायद कुछ लोगों को याद हो। बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी, इसमें कह सकते हैं बी इज मीन प्रोपोर्शनल टू ए सी। समझ गए? तो अब ऑक्सिलरी सर्कल की बात करते हैं। ऑक्सिलरी सर्कल generated by revolution of the ellipse and auxiliary circle about the major axis। auxiliary circle का मतलब है उसका सहायक सर्कल, उसके साथ में बना हुआ सर्कल about the major axis। तो मेजर एक्सिस के साथ यहां पर एक सर्कल बनेगा, बताओ कौन सा? देखो, अगर ये लिखा होता, एक सेकंड समझ लो इसको। सबसे पहले तो ये देखो, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस पर माइनर एक्सिस का ऑक्सिलरी सर्कल ये है। माइनर एक्सिस पर जो सर्कल बना दिया हमने, ऑक्सिलरी सर्कल माइनर एक्सिस के लिए, ठीक है। और मेजर एक्सिस के लिए ऑक्सिलरी सर्कल शायद समझ गए होगे। अब ये समझ आया है? तो अब क्या प्रूव करना है ये बताओ तुम लोग। V1 is geometrical mean of V2 and the volume of the circle। तो volume of the circle को हम V3 मान लेते हैं। Then we have to prove that V1 equal to V2 V3 का अंडर रूट, या V1 स्क्वायर इक्वल टू। समझ पाए हो ये? कुछ नहीं समझ पाए हो? ये ज्योमेट्रिकल मीन क्या प्रूव करना है? माइनर एक्सिस पर रिवॉल्व करने पर जो वॉल्यूम आया, माइनर एक्सिस पर रिवॉल्व करने पर जिस सॉलिड का वॉल्यूम आया वो दो सॉलिड के वॉल्यूम के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है। दो सॉलिड के वॉल्यूम के ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर है, ठीक है। दो सॉलिड के मीन प्रोपोर्शनल है। वो दो सॉलिड कौन कौन से हैं? मेजर एक्सिस पर एलिप्स और मेजर एक्सिस पर ऑक्सिलरी सर्कल। तो क्या V1 इक्वल टू अंडर रूट V2 V3 प्रूव करना है हमें? हाँ या नहीं? V3 क्या है यहां पर? ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, ये पूरा प्रूव करना पड़ेगा हमें। चलो V3 बताओ।
वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सिलरी सर्कल, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल अबाउट मेजर एक्सिस है, अंडरस्टूड है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, और ऑक्सिलरी सर्कल नहीं, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड व्हेन रिवॉल्विंग अबाउट मेजर एक्सिस, समझ रहे हो? तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रेवोल्यूशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, समझ पा रहे हो ना? पूरी लाइन लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, सॉलिड को स्फीयर भी लिख सकते हो इस बार, जनरेटेड बाय revolving auxiliary circle about मेजर एक्सिस। ऑक्सिलरी सर्कल पहले ड्रॉ किया मेजर एक्सिस पर, ऑक्सिलरी सर्कल माइनर एक्सिस पर भी आएगा, लेकिन हमें मेजर एक्सिस पर करना है, और उसको रिवॉल्व कर दिया। रिवॉल्व करने पर जो रेडियस मिलेगी सर्कल की वो साफ देख पा रहे होगे, ए या बी? ए। सो इसको V3 से रिप्रेजेंट कर लें, 4/3 पाए ए क्यूब। ये तीनों वॉल्यूम क्लियर हो गए सभी को? ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार फिर से ठीक से समझ लो, शायद अब समझ गए होगे पूरी लैंग्वेज क्या है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रेवोल्यूशन ऑफ एन एलिप्स राउंड इट्स माइनर एक्सिस इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दोज जनरेटेड बाय रेवोल्यूशन ऑफ एलिप्स एंड द ऑक्सिलरी सर्कल अबाउट इट्स मेजर एक्सिस। मतलब V1, V2 और V3 का मीन प्रोपोर्शनल है। सो टू प्रूव दैट, इसका फोन है, बंद कर लो ना इसको, नहीं है? टू प्रूव दैट V1 is ये देखो मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन of V2 and V3, that is V1 square equal to V2 into V3 और V1 equal to अंडर रूट V2 V3। समझ पा रहे हो ये? तो क्या RHS लेके LHS प्रूव कर सकते हैं? RHS V2 V3, V2 की वैल्यू बताओ। 4/3 पाए V2, 4/3 पाए AB स्क्वायर, V3 4/3 पाए A क्यूब। सो 4/3 स्क्वायर आ जाएगा, पाई स्क्वायर A पावर 4 B स्क्वायर, और ये है 4/3 पाए A स्क्वायर B का होल स्क्वायर, जिसको क्या कह सकते हो? V1 स्क्वायर। इसमें V1 निकालना और V2 निकालना सभी को आता है, प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, कर लेना कंप्लीट। केवल तुम लोग को एक लाइन लिखनी है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, बाकी सब तो पहले से जानते थे, और लैंग्वेज भी समझ में आ गई होगी। ऑक्सिलरी सर्कल मेजर एक्सिस के लिए क्या है, माइनर एक्सिस के लिए ऑक्सिलरी सर्कल बदल जाता हूं। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है, माइनर एक्सिस पर करते तो शायद किसके साथ बनता, फिर V2 हो जाता, मीन प्रोपोर्शनल टू V1 एंड V3। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 6 था। ठीक है, पैराबोला का x इक्वल टू 0 से h तो कर ही लोगे, जैसे वॉल्यूम किया था 0 से h। जब लिमिट दी है तो फिर क्या कंफ्यूजन? इसमें तो 2 का मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ता है, पूरा पढ़ लें क्या? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैराबोलॉइड, पैराबोलॉइड मतलब जनरेटेड बाय, पैराबोला से जनरेट होगा, जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ अबाउट द एक्स एक्सिस ऑफ पैराबोला। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो,
7 कर पाओगे कि नहीं? लिमिट दी है उसमें डायरेक्ट 0 से h सीधे फॉर्मूला लगाओ, डायग्राम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, जहां एरिया लिख के आ जाएगा वो कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, एरिया ही फाइंड करके चले आएंगे। ठीक है, कुछ लोग पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, उन्होंने देखा एरिया और बस एरिया फाइंड करके चले आए, पूछा कुछ और ही है। द एरिया को रिवॉल्व करने पर वॉल्यूम बनता है। अभी अभी स्टार्टिंग में ही बताया, एक एरिया था उसको रिवॉल्व किया एक्स एक्सिस के अबाउट, तो वो सॉलिड बन गया, फिर उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। द एरिया ऑफ पैराबोला y square equal to 4ax lying between the vertex and lateral rectum is revolved about the x-axis. Find the volume generated. तो एक एरिया पहले बनाएंगे हम, किसके बीच में? बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लेटस रेक्टम, और उस एरिया को रिवॉल्व करेंगे अबाउट एक्स एक्सिस। तो जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ड्रॉ करो पैराबोला। यही है पैराबोला। कहाँ है पैराबोला? ठीक है, तो ये पैराबोला है। इस पैराबोला को किसके अबाउट रिवॉल्व किया गया है? एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया गया है। लेटस रेक्टम कहां पर आएगा? हाँ, पैराबोला समझते हो सभी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ऐसा ही आएगा। ये है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसमें a डिस्टेंस पर होता है फोकस, और फोकस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको कहते हैं लेटस रेक्टम। क्वेश्चन में पूछा गया है लेटस रेक्टम, और क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो एक बार फिर से पढ़ देते हैं। द एरिया ऑफ द पैराबोला लाइंग बिटवीन द वर्टेक्स एंड लेटस रेक्टम, वर्टेक्स से लेटस रेक्टम के बीच में जो एरिया आ रहा है पैराबोला से, तो is revolve about x axis, revolve about x axis, find the volume generated। वॉल्यूम फाइंड करना है जो जनरेट होगा। अब इसको रिवॉल्व कर दिया किसके अबाउट? जब एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करोगे तो एक सॉलिड बन जाएगा कुछ ऐसा, एक सॉलिड बन जाएगा ऐसा। अरे अब कैसे बताएं, हेमिस्फीयर क्यों बोलोगे? तुम्हें कैसे समझाते हैं बताओ? कहाँ लग रहा है? वो अलग दिख रही है, यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस अलग दिखाई दे रही है, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, बढ़ती जा रही है डिस्टेंस। कैसे हो जाएगा? चश्मा कहाँ है तेरा? समझ नहीं पाए हो? चलो ठीक है, अगर ऐसा लगता भी है, दिखने में लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, दिखने में ये तो रफ डायग्राम होते हैं ना, अगर दिखने में ऐसा सर्कल की तरह दिख भी रहा है तो आंसर तो वही आएगा जो लिमिट लेके करोगे। अब सर्कल की इक्वेशन तो नहीं पुट कर दोगे ना वहां पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल हम वैसा दिखाएं, अगर ऐसा बन गया है तो उसे कट करके दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तुम चाहते हो तो हम इसको पैराबोला कर देते हैं। वैसे तो ये समझ गए होगे अब, ठीक है। अब तो नहीं है सर्कल, तो तुम्हें तो अभी भी लगेगा। अब ठीक है, चलो बताओ क्या करें।
हाँ, तो किस एरिया को रिवॉल्व किया गया है समझ गए होगे, और वॉल्यूम क्या बन रहा है, सॉलिड क्या बन रहा है ये भी समझ गए होगे, एक बाउल टाइप बन रहा है। देखो ये क्या करेंगे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a लिमिट होगी, और वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो ये पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल टू, पूरी थ्योरी लिखना चाहो लिख लेना, इक्वेशन टू द पैराबोला is y square equal to 4ax, equation first, and required volume is v equal to, understood है क्या वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, v equal to x equal to 0 to a by y square dx, y square की वैल्यू पुट करेंगे, v equal to 0 to a pi into 4ax dx, v equal to 4a pi बाहर और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लिखेंगे 0 to a, v इक्वल टू 4, 2 से कैंसिल कर सकते हो, 2a पाए a स्क्वायर माइनस 0, सो v इक्वल टू 2 पाए a क्यूब, ठीक है, 2 पाए a क्यूब। और अगर ये हेमिस्फीयर होता तो समझते हो 4/6 मतलब 2/3 आता फिर तो, ठीक है, मतलब 4/3 तो पूरा होता है ना, हाफ कर देते तो 2/3 हो जाता, 4/6 का मतलब ही होता है 2/3। समझ आ गया ये। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी नोट करो ये, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन था, उसमें लिखा था x इक्वल टू 0 to h, 0 से h हाइट पर, सपोज h हाइट ये है, x इक्वल टू h ये है, तो ये वॉल्यूम फाइंड करना था। तो क्या चेंजेस आ जाते हैं, अभी हमने लिमिट लिखी है 0 to a, वहां 0 to h लिख लेते, बाकी इंटीग्रेशन इस तरह से ही करना था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। समझ गए होगे शायद, लिखो अब आगे। क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन समझ आ गया, समझ गए हो जो क्वेश्चन, चलो दोबारा ड्रॉ कर देंगे। 9th क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कट ऑफ बाय अ लेटस रेक्टम। पहले हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं और फिर उसको लेटस रेक्टम से दोबारा कट करते हैं, दोबारा से। ड्रॉ करो। ठीक है, कहाँ वो सर्कल तो नहीं लग रहा है, इसमें से कितना कट कर लोगे, हाफ, देखो हाफ करके कट करके दिखाते हैं। इसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसका लाइन ही ड्रॉ होगी इससे तो। हाँ, तो क्या करेंगे, हाफ कट कर लिया हमने इससे, ये पैराबोला है, एक लग रहा है पैराबोला सभी को, तब ऐसा इसलिए ड्रॉ किया है, रील ज्यादा आसानी से देख पाओगे। और अगर ऐसा नहीं है तो अभी कह रहे हो डायरेक्ट बना, तो फिर समझ नहीं पाते हो,
तो ऐसा कर देंगे पैराबोला, बार बार हम ड्रॉ नहीं करेंगे ना, इसलिए वो ठीक से ड्रॉ कर रहे हैं। तो कौन सा पैराबोला ड्रॉ करोगे तुम लोग बताओ? ये वाला, ये, अच्छा ड्रॉ कर लो, ये हो गया पैराबोला। और इसकी जगह चाहो तो ये भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ऐसे, अगर समझ यही सही है। चलो, फिर कुछ बच्चे कहते हैं सर्कल है इसलिए कुछ बच्चे नहीं, एक दो बच्चे ही हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट उन्हें वैसा ही दिखाई देना चाहिए। चलो ठीक है, बताओ क्या करना क्या है? लेटर सेक्टम से कट कर दें इसको, कहाँ आएगा लेटर सेक्टम बताओ? ये ठीक है, लेटर सेक्टम, लेटर सेक्टम से हमने इस पैराबोला को कट कर लिया। अब बताओ रिवॉल्व किसके अबाउट करना है? लेटर सेक्टम तो समझते हो ना, कलर चेंज कर देते हैं, ये लेटर सेक्टम है। कितनी डिस्टेंस पर होता है? ए डिस्टेंस पर, और ये पॉइंट होगा A,0, जिसको फोकस कहते हैं। सभी समझते हो? लेटर सेक्टम की हाइट बताओ कितनी होती है, मतलब लेंथ होती है लेटर सेक्टम की 4A, तो ये 2A और ये भी 2A, ये भी क्लियर? द पार्ट ऑफ पैराबोला, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, द पार्ट ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कट ऑफ बाय लेटर सेक्टम, यही आ गया पार्ट, रिवॉल्व्स अबाउट द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। वर्टेक्स पर टेंजेंट बताओ क्या है? वर्टेक्स पर टेंजेंट y एक्सिस है, वर्टेक्स पर टेंजेंट क्या है? y एक्सिस, इसके अबाउट रिवॉल्व करना है। करो रिवॉल्व, बताओ क्या बनेगा? y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे। डमरू देखा है तुमने? अभी कहाँ देख लिया तुमने? 10-15 साल से तो हमने ही देखा है, और उसके पहले तुम 3-4 साल के हो गए। चलो ठीक है, जैसा कह रहे हो वैसे ड्रॉ कर देते हैं। x बन जाएगा, बना लो अपनी कॉपी पर, जो भी बन जाए। क्या ये देखो, ध्यान से देखो, क्या ये ऐसा ही बन रहा है जो हम ड्रॉ करने वाले हैं? तो इसीलिए ये ड्रॉ कर लिया था, सिमेट्री अच्छी तरह आ जाएगी इसमें, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ क्या एग्जैक्टली ऐसा बनेगा, ठीक है? और ये जो लेटर सेक्टम देख रहे हो ना, इतनी ही डिस्टेंस पर, अब चेक करके बताओ एग्जैक्टली वही डिस्टेंस है? थोड़ा ज्यादा है, चलो ठीक है। तो कोई शॉप ऑप में अगर करो तो तुम लोग को तो जरूरत नहीं पड़ेगी मेजरमेंट की। देखिए बताओ, थोड़ा ज्यादा है थोड़ा कम है, चलो ठीक है, समझ गए होगे। अब बताओ ये इसको हम डॉटेड लाइन से कर दें। ये रिवॉल्व करने के बाद आया, लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रील दस जनरेटेड। रील बताओ, डमरू छोड़ो, रील देखी है तुमने? जिसकी बात कर रहे हैं उसकी बात करो, रील का वॉल्यूम निकालना है। इसमें रील कहाँ बन रही है? रील का वॉल्यूम निकालना है, रील का। रील का मतलब समझते हो क्या? हाँ, पट्टी टाइप की, जिसमें क्या, टेप, जैसे वो पतंग उड़ाते हैं चरखी, वो रील होती है वो। चक्री या चरखी? चक्री होता है, मतलब उल्टा बोल रहे हो। चलो जो भी हो, समझते हो? जैसे तुम लोगों ने कभी देखा हो, पहले जो कैमरे होते थे, रील देखा है? वो अंदर से देखा हो अगर,
बाहर से नहीं, वो तो सिलेंडर टाइप दिखाई देता है। चलो हाँ ठीक है, समझ गए होगे। तो अब बताओ इसमें कहाँ बन रही है वो रील। सबसे अच्छा है वो जो लोग बोल रहे हैं कि वो आ, पतंग वाली, बताओ। चलो हम इसको पहले 3D कर दें। किसके अबाउट रिवॉल्व किया है? वाई एक्सिस के अबाउट। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पाए? जब रिवॉल्व करेंगे तो ये तो दिखाना ही पड़ेगा ना। इसलिए मैं एक अलग क्या ड्रॉ कर दिया, 3D बन गया ये। हाँ या नहीं? ये दिख रही है अब रील? ठीक है। और मुद्दा ये नहीं है रील क्या है, मतलब समझते हो या नहीं। बस समझ, अगर हम एक बार बता दें इसका वॉल्यूम निकालना है, वही निकालना है फिर, है ना। तो उससे नहीं, देखो ये देखो वॉल्यूम क्या जनरेट हो रहा है। क्या वॉल्यूम जनरेट हो रहा है बताओ? वॉल्यूम तो सिलेंडर भी बन सकता था, हाँ या नहीं? इसके साथ में ले लेते अगर, लेकिन केवल रील की बात कर रहे हैं, तो हम कौन सा वॉल्यूम फाइंड करेंगे? जो एक्स के अंदर बन रहा है। समझ पा रहे हो? जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, देखो कभी कभी कुछ लोग क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में बहुत परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैथमेटिक्स का काम ही नहीं है कोई उसमें। रील तो कुछ लोग पहचानते हैं तो पहचानते हैं, नहीं पहचानते हैं तो नहीं पहचानते हैं। उसमें क्वेश्चन कहाँ मुश्किल हो गया? जो लोग नहीं पहचानते हैं उनको हम बता दे रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये है, ये जो डॉटेड लाइन से फिल कर रहे हैं, ये है वो रील, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कैसे निकालोगे ये वॉल्यूम? इस रील की बात कर रहे हैं, और अगर पूरा ले लोगे साथ में, वो सिलेंडर बन जाएगा। समझ गए? क्यों कर दोगे? एरिया निकाल रहे हो क्या? सीधे सीधे आ रहा है। पहले तो थोड़ा सा दिमाग लेके आओ, यहाँ पर घर पे रख के आते हो। कितनी बार बोला, जिस पर रिवॉल्व करेंगे, पहला तो ये दिमाग में रख लो, जिस पे रिवॉल्व करेंगे उसकी ही लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो तुम कहाँ एक्स की डायरेक्शन में जा रहे हो? किस पर रिवॉल्व हो रहा है? तो वाई एक्सिस पे लिमिट लो। जो बाउंडेड एरिया है, बाउंडेड जो एरिया है उससे वॉल्यूम आ जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर हम इससे वैल्यू लिखेंगे वाई की या एक्स की, तो ये वाला एरिया आ सकता था, तो इसी से वॉल्यूम आएगा, इसी एरिया से जो जनरेट हो रहा होगा। तो बताओ जरा, ये वॉल्यूम निकालना है तो लिमिट क्या लिखनी होगी? क्योंकि y एक्सिस पर रिवॉल्व कर रहे हैं तो y की ही लिमिट लेंगे। y इक्वल टू यहाँ 0 है, यहाँ y इक्वल टू 2a है लेटर सेक्टम से, और यहाँ y इक्वल टू -2a है। y की लिमिट -2a से 2a लो, 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। 0 से 2a लोगे तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डायरेक्ट ये आएगा वॉल्यूम। समझ गए? यही तो x एक्सिस, y एक्सिस और कर्व से यही बाउंडेड वॉल्यूम बन रहा है या नहीं? और अगर x के अबाउट रिवॉल्व करते तो बाउल टाइप बन जाता, जो पहले बताया था, इसके पहले प्रीवियस क्वेश्चन में देखो ये बनता। अगर x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया था तो फिर हमें ये वाला वॉल्यूम फाइंड करना था। समझ पा रहे होगे शायद? करेंगे फिर इसके बाद जा सकते हैं। इक्वेशन टू दी पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द रील generated by revolution of the parabola, revolution of the area between parabola and letter sectum about y axis। तो हम सीधे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द रील thus generated। बताओ क्या? वॉल्यूम ऑफ द रील generated, v equal to integration y equal to 0 to 2a
पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, बाहर 2 लिखोगे। एक्स की वैल्यू कहां से फाइंड करोगे? फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। v इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0 टू 2a, पाई एज इट इज। x की वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो y टू द पावर 4 अपॉन 16 a स्क्वायर dy, कैंसिल कर देते हैं तो ये 8 आएगा। v इक्वल टू पाई अपॉन 8a स्क्वायर, y पावर 5 अपॉन 5, 0 टू 2a, v इक्वल टू पाई अपॉन 40a स्क्वायर, एंड जब y पावर 5 करोगे 2a पावर 5, 2 पावर 5 32, 32a पावर 5 माइनस 0, v इक्वल टू, सब गधे हो, 8 इंटू 5, कैंसिल कर देते हैं 8 से, 5 टाइम्स 4 टाइम्स, डायरेक्ट ही कर सकते थे। देन वॉल्यूम इक्वल टू, तो हमने 32 और 40 को कैंसिल कर दिया 8 से, वॉल्यूम बचेगा, वॉल्यूम इक्वल टू 4 अपॉन 5 पाई ए क्यूब, आंसर। समझ गए? सब कुछ आसान है, ये भी कुछ मुश्किल काम नहीं था, बस कुछ लोगों को पता था कि रील ये बन रही है, कुछ लोग नहीं जानते थे, तो अब आगे से ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। ठीक है, तो रील इसमें ये थी, नोट कर लो, जा सकते हो, कल करेंगे इसके बाद। कुछ अब ट्राई करना खुद से। टोटल शायद इसमें एरिया से तो कम ही क्वेश्चन होंगे, 24 क्वेश्चन है। इसके बाद अब लूप वाले क्वेश्चन आएंगे, तो ट्राई करना, वैसे कल बताएंगे, वो कल ही खत्म कर लेंगे, परसों सरफेस। चलो जा सकते हो।